Beta, I have already sent you a PPT regarding the topic. Here comes a letter. The lesson is basically based on communication. And now, what is communication? Sending or receiving. Sending or receiving messages through various means is called communication. Clear? There are two modes of communication: individual communication and mass communication. जब हम कभी कोई मैसेज भेजते हैं या जब हमें कोई मैसेज मिलता है किसी भी तरीके से, वेरियस मीन्स, उस तरीके को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो वो मैसेजेस होते हैं वो कम्युनिकेशंस होते हैं। सो देर आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो टाइप से हो सकते हैं: इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज इंडिविजुअल कम्युनिकेशन? इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में यू विल सी अ पिजन, जो बहुत हमारे एंशियंट टाइम पर, जब पोस्ट ऑफिसेस नहीं थे, लेटर्स नहीं थे, लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, अपना कोई भी मैसेज पिकॉक पिजन के गले में बांध देते थे। और पिजन को रूट पता होता था, पिजन अपना रास्ता नहीं भूलता है, वो वहाँ पहुँचा देता था। वो मैसेंजर का काम करता था। दूसरे मैसेंजर्स होते थे जो कार्ड के थ्रू जाते थे, इंडिविजुअल जाते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा और उसकी जगह फिर हमारे मीन्स ऑफ लेटर्स आ गए। लेटर्स कौन से आए बेटा? लेटर्स में एक पोस्ट कार्ड जो सबसे पहले आया था, फिर हमारे पास आए एयरमेल, हमारे पास उसके बाद हम आए एनवलप्स, ये एनवलप्स हैं, ये पोस्ट कार्ड हैं। एंड फिर हमारे पास आए इनलैंड लेटर, ये इनलैंड लेटर हैं जिन पे हम ये कवर हो जाते हैं। जब हम इस पे कोई मैसेज लिखते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, ये बंद हो जाता है। इस लेटर के अंदर ये एनवलप है, हम अलग से लेटर लिखते हैं और इसके अंदर पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट कार्ड जो होता है बेटा, ये ओपन होता है, ये कोई भी पढ़ सकता है। तो जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी, तो पोस्ट कार्ड चले थे। उसके बाद लोगों ने एक और डेवलपमेंट आया, तो इनलैंड लेटर आ गए। फिर जब हमारे एरोप्लेन्स वगैरह चलने लगे तो हम एयरमेल भी भेजने लगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पोस्ट कार्ड पे क्या होता है बेटा? पोस्ट कार्ड पर हम यहाँ एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पर हम अपना मैसेज, और इसके बैक साइड में भी हम अपना मैसेज लिखते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी हमें एड्रेस भेजना होता है वहाँ पर उसका पिन कोड, सपोज आप मेरे को हरिद्वार से देहरादून का भेज रहे हो, तो देहरादून का पिन कोड मैं डालूंगी 248001। ये 6 नंबर्स का होता है और यहाँ पर लिखा जाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं बेटा, कि जब हम पोस्टमैन के पास जब ये लेटर जाता है तो वो उसको पिन कोड के थ्रू अलग कर लेता है, उसको सॉर्ट आउट करने में आसानी हो जाती है कि अगर 248001 है तो देहरादून के, तो जितने भी देहरादून के लेटर हैं वो उसने अलग कर लिए। उसके बाद वो एड्रेस चेक करता है, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। तो हमें पिन कोड अपना जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द पोस्ट कार्ड। नाउ हियर इट इज इनलैंड। इनलैंड में क्या होता है, हमने यहाँ पर एड्रेस लिखा, यहाँ पर पिन कोड लिखा और यहाँ पर अपना नाम लिखा। ये जिसको हम भेज रहे हैं, सेंडिंग वाला, जो सपोज हरिद्वार टू देहरादून, तो देहरादून का नंबर इधर आ गया और हरिद्वार का पिन कोड इधर आ गया। ठीक है, और इसके जो कवर होता है इसके अंदर की तरफ लिखते हैं तो ये बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाता है तो इसके जो मैसेजेस होते हैं वो कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है, वो पढ़ने के लिए इन्हें इस लेटर को खोलना पड़ता है।
उसके बाद हम आते हैं पोस्ट ऑफिस पर जाते हैं। हमने लेटर लिखे और हम पोस्ट ऑफिस से हमने लेटर खरीदा, लेटर लिखा और पोस्ट बॉक्स में हमने लेटर को डाल दिया। ठीक है, यहाँ डालने के बाद ये पोस्ट बॉक्स में हमने लेटर डाल दिया। पोस्टमैन आता है, वहाँ से लेटर्स निकाल लेता है। ये जो बंद होता है कवर, ये सिर्फ पोस्टमैन खोल सकता है। हमने तो यहाँ से डाला था। ठीक है, हमने यहाँ से डाला था। उसके बाद हमारे पास और भी तरीके हैं। जब हम कोई शॉर्ट और अर्जेंट मैसेज भेजते हैं, हमें बहुत छोटा सा और अर्जेंट मैसेज भेजते हैं पड़ता है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम टेलीग्राम भेजते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास कोई और जरिया नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिसेस हर गांव में, हर शहर में आपको मिलेंगे। और टेलीग्राम पहुंचाने का एक ईजीएस्ट तरीका, अपना मैसेज तरीका यही होता है। वो टाइप हो जाता है और हम उसको एड्रेस लिखकर भेज देते हैं। तो बहुत छोटा, इसको हम पूरा लेटर नहीं लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, बस अपना इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। ठीक है, और रिटन मैसेज, पार्सल्स, ये भी हम स्पीड पोस्ट और कोरियर के थ्रू भेजते हैं। स्पीड पोस्ट, जो हमारी पोस्ट जाती है वो विद इन 3 डेज में हमारी पहुंच जाती है, लेकिन जब हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 6-7 डेज ले लेता है। कोरियर हमारा विद इन नेक्स्ट डे भी पहुंच जाता है जब हम पास में भेजते हैं। और आजकल कोरोना के टाइम पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, और हम पार्सल और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं अपने मैसेजेस भी। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं, वी कैन टॉक इंस्टेंटली। अब ये तो सबको पता है कि हम कैसे बातें करते हैं आजकल, इंस्टेंट। और ये हम यूज़ करते हैं फ़ोन को, हम फ़ोन यूज़ करते हैं। और आजकल हम मैक्सिमम यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं बेटा। सबको पता है कि टेलीफोन बूथ पर हमारा लैंडलाइन नंबर होता है, और यहाँ से हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं लैंडलाइन नंबर पर। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन भी है सबके पास। आजकल तो आप बड़े हैंडी हो रखे हो, ये तो लैंडलाइन नंबर है। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन होने से आपको देखो कितनी सहूलियत हो रही है कि आप पढ़ भी पा रहे हो। कॉर्डलेस फ़ोन भी होते हैं जिसमें हमें तार नहीं लगाना होता। कॉर्डलेस का मतलब ये होता है, और हम कहीं पर भी इनसे बातें कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्क्राइबर डायलिंग, आईएसटी की फुल फॉर्म ये याद कर लो। एसटीडी की फुल फॉर्म स्पीड ट्रंक डायलिंग होती है। ये सब मैं आपको दे चुकी हूँ, आप इसको कर लेना। आईएसटी, जब हम इंडिया से बाहर, आउट ऑफ कंट्री बात करते हैं, तो वो इंटरनेशनल आईएसटी कॉल लगती है। ठीक है, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। अगर आप विद इन द कंट्री बात कर रहे होते हैं तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, सेल फोन बोलते हैं इसको। और ये हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अपनी पॉकेट में रखा, अपने पर्स में रखा और हम इसको लेके चले गए। ये कॉर्डलेस होता है, इसमें कहीं तार नहीं लगे होते हैं। बस आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपके पास नंबर होते हैं, आप डायल करते हैं यहाँ से और आप अपना मैसेज पहुँचा देते हैं। और आजकल हम यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर नाउ। अब और थोड़ा सा हमने इंडिया में डेवलपमेंट आया, हमने फैक्स मशीन यूज़ करी। फैक्स मशीन यूज़ कर ली हमने, और हमने पेज़र यूज़ कर लिया। वायरलेस जो मैसेजेस हैं वो यूज़ करते हैं। ये आजकल जो पुलिस वाले होते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं वायरलेस। ठीक है, वो यूज़ करने के बाद आपको क्या होता है, इंस्टेंट मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पेज़र हैं, ये हमारे फैक्स मशीन है ये वाली। ठीक है, और इससे ज़्यादा हमारे पास करने के लिए क्या होता है, आजकल कंप्यूटर हो जाता है। ये हमारी फैक्स मशीन है। ठीक है, फैक्स मशीन से हम कोई भी मैसेज भेजते हैं और ये निकल आता है। दिस इज, व्हाट इज दिस, कंप्यूटर, जो आप सबको आता है करना। कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। आप लोगों के पास ईमेल एड्रेस भी होंगे, बहुत सारे बच्चों के पास, और वो सारे बच्चे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से टाइपिंग होती है, सीपीयू होता है, पीएसयू होता है। सब कुछ आपको पता होगा कंप्यूटर के बारे में, तो ये मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मास कम्युनिकेशन
अब हम आते हैं मास कम्युनिकेशन पर। ये है हमारे मैसेजेस पहुंचाने के तरीके में बेस्ट है हमारे न्यूज़पेपर। हिंदी के न्यूज़पेपर भी छपते हैं। दिस इज़ द हिंदू, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। आपको हिंदी न्यूज़पेपर भी मिल जाता है और इसके थ्रू आपको सारी नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सब आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा न्यूज़ लेने के एक और तरीके होते हैं, आपको पता होगा कि टीवी के थ्रू भी आप लेते हैं। न्यूज़पेपर आ गया है, ठीक है। और ये हमारा कैमरा है, इससे हमें वीडियो बनाने में काम आता है, लेकिन वीडियो तो हम आजकल फ़ोन के थ्रू भी बना लेते हैं, ठीक है ना। और आप हमको मैसेजेस भी भेजते हैं, ठीक है। ये फिल्म प्रोजेक्टर है, ये आपको पहले मिलता था, लेकिन अब आपने देखा है हमारे सीएमपी रूम में भी प्रोजेक्टर है, लेकिन हमने उसको हैंग कर रखा है ना। और उससे हम पिक्चर भी देखते हैं। क्लियर। ये रेडियो है। रेडियो जैसे आपके घरों में हो सकता है हो अभी, जो बहुत पुराने लोग हैं वो आजकल रेडियो सुनना पसंद करते हैं। जब आप किसी गाड़ी में जाते हैं, बस से जाते हैं, तो आपको एफएम भी सुनाई पड़ता है ना। तो म्यूज़िक भी सुनते हैं, फिल्मी म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। रेडियो इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीन्स फॉर लर्निंग द न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। अब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जैसे आपके पास मैंने अभी जैसे बताया, आप गाने सुनते हैं, आपको किसी मूवी की स्टोरी भी सुनाई जाती है, आपको न्यूज़ भी सुन जाती है, ठीक है। तो ये सब आपका चलता रहता है रेडियो के थ्रू। अब तो सब टीवी देखते हैं, ज़्यादातर सबको पता है टीवी में क्या क्या आता है। कार्टून चैनल से लेके सारे चैनल आते हैं, ठीक है। आपको इस पे न्यूज़ भी सुनाई दे जाती है, आपको मूवीज़ भी दिखाई दे जाती हैं। तो ये तो बहुत कॉमन से है। आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये लैपटॉप है, ठीक है। और हमें कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू, अभी देखो इंटरनेट कैसे कहाँ से भी इंटरनेशनल लेवल तक भी हमारी बातें होती हैं। क्लियर। तो ये सारी लेसन में आप कर चुके होंगे। ईमेल जब हम भेजते हैं तो हम कहीं पर भी ईमेल भेजते हैं तो इमीडिएट मैसेज मिल जाता है। आजकल तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आ गए हैं आजकल। ये सैटेलाइट के थ्रू चलता है सब कुछ। क्लियर। और मैंने आपको एक्सरसाइजेज दे रखी हैं बेटा, सो आपको करने के लिए प्रॉब्लम